नए बजट के बाद बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन तो खुश हैं कि उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सभी ये सवाल पूछ रहे हैं और तशवीश भी है कि आखिर हुकूमत के पास जब पैसे ही नहीं तो ये इतनी बड़ी इजाफी रकम हुकूमत कहाँ से लेके आएगी, तनख्वाहें दे भी पाएगी या नहीं। हकायक आपके सामने रखेंगे। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे हमारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकेंगी। तो दोस्तों, बजट अल्फाज का गोरख धंधा होता है और बहुत से लोगों को, बल्कि अक्सरियत को हम कह सकते हैं कि 95-96% लोगों को समझ ही नहीं आती कि दरअसल हुआ क्या है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है और इसका उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है 35%। छोटे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ गई हैं और इसी तरह पेंशन में भी इजाफा कर दिया गया है। ये तमाम की तमाम वो बातें हैं जो कि मुतवक्को नहीं थी। इतना बड़ा तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्को नहीं था। तनख्वाहों में इजाफा अगर किया भी जाता तो 10 से 15% की तवक्को की जा रही थी और यही तखमीना था। लेकिन आखिरी वक्त में हुकूमत ने 35% तनख्वाहें बढ़ाकर लोगों को खुश कर दिया। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। अगर आप बजट को समझना चाहते हैं कि बजट में दरअसल है क्या और ये तनख्वाहें कैसे पूरी होंगी, तो सिर्फ 3 मिनट का क्लिप है। डॉक्टर कैसर बंगाली मारूफ माहिर मुआशियात हैं और इकॉनमी को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने हमारे साथ तफसीलात शेयर की हैं, आप भी सुनिए और जानिए कि इस बजट में दरअसल है क्या। जिस तरह मुल्क का जो कानूनी ढांचा है उसके लिए अहम है बहुत आइन, इसी तरह हुकूमत चलाने का और मईशत चलाने का जो ढांचा है वो बजट है। बजट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन साल ब साल इस अहमियत को नज़रअंदाज करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और अब जो है वो ये सिर्फ ऐसा लगता है कि आदाद और शुमार का एक पर्चा रह गया है। इस साल जो बजट पेश किया गया साल 2023-24 के लिए, उसका जो तखमीना है वो 14.5 खरब रुपए है। यानी हुकूमत इस साल में, आने वाले साल में 23-24 में 14.5 खरब रुपया खर्च करेगा। जो इसमें तशवीशनाक बात है वो ये है कि जो अखराजात दिखाए जा रहे हैं 14.5 खरब के, उसमें आधे से ज़्यादा 7.3 खरब जो है वो कर्ज़ों की अदायगी में दिए जाएंगे और इस 14.5 खरब के आधे से कम बकाया अखराजात होंगे, जिसमें हुकूमत के अखराजात है, फ़ौज के हैं और जो तरक्याती बजट है उसमें है। 14.5 खरब में से 7.3 खरब जाएंगे कर्ज़ों की अदायगी में, लेकिन हुकूमत की अपनी जो आमदनी है, जो रेवेन्यू है, जिसमें टैक्स, नॉन टैक्स कैपिटल रिसीट्स शामिल है, वो 7.3 से कम है जो कर्ज़े अदा करने हैं। 400 अरब रुपए की कमी है। यानी हुकूमत की तमाम आमदनी जो है 100% टैक्स, नॉन टैक्स कैपिटल रिसीट्स कर्ज़ों की अदायगी में जाएंगे। उसके अलावा 400 अरब रुपए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ेंगे पूरे कर्ज़े वापस करने के लिए। बकाया अखराजात का क्या होगा? इस 14.5 खरब में से अगर आप 7.3 निकाल दें तो 7.2 अरब बचते हैं खरब, जो बकाया अखराजात के लिए है। और ये तमाम अखराजात जो है ये हमें कर्ज़ों के पैसों से करना पड़ेगा। यानी हुकूमत की जो तनख्वाहें हैं, फ़ौज की तनख्वाहें हैं और जो मराद दी गई है, जिसका ऐलान किया गया है ज़राअत का, सनत का, तनख्वाहें बढ़ाने का, BISP का,
ये सब इजाफ़ी कर्ज़ों से आएगा। और अगर कर्ज़े नहीं मिले तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ये वादे हुकूमत कैसे पूरा करेगी, तनख्वाहें भी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों आपने सुन लिया, बजट के हवाले से बात करें तो बजट बनता है आपकी आमदन पे, यानी कि जितनी आपकी आमदन होती है आप उस हिसाब से अपना बजट तश्कील देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जब खसारे का बजट होता है तो उसमें क्या होता है कि पहले आप अखराजात लेके आते हैं कि इतने हमारे अखराजात हैं, उनको हमने कैसे पूरा करना है, और इस पर बजट बनाया जाता है। लेकिन जो सूरत हाल आपके सामने डॉक्टर कैसर बंगाली ने रखी उसके मुताबिक तो यही है कि अगर ये तमाम वादे हुकूमत ने पूरे करने हैं तो मज़ीद कर्ज़े लेने होंगे। अगर कर्ज़े नहीं मिलते तो इन वादों पर अमल दरामद के हवाले से भी सवालात खड़े होते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।